चंदौली के गुरैनी घाट पर पिछले 26 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान आज भी अधूरा है। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और नेता धरना स्थल पर पहुंचे, किसानों को आश्वासन दिया, फोटो खिंचवाई और समर्थन का दावा भी किया, लेकिन धरातल पर नतीजा शून्य नजर आ रहा है। ऐसा लगता है मानो अब राजनीति का मतलब केवल समस्या स्थल पर पहुंचकर प्रचार करना रह गया है, समाधान कराना नहीं। गुरैनी घाट के किसान आज भी उसी उम्मीद में बैठे हैं कि कोई उनकी आवाज सुनेगा, लेकिन 26 दिन बाद भी हालात जस के तस हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जनता को आश्वासन चाहिए या समाधान, क्योंकि किसानों की लड़ाई अभी जारी है और जिम्मेदारों की जवाबदेही अब भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल मीडिया के कैमरों से बात करते हुए वहां पे मौजूद किसानों ने क्या कुछ कहा है, सुने इस खास रिपोर्ट में। हम लोग गुरैनी कटान पर किसानों के बीच में आए हुए हैं जो धरने पर बैठे हैं। आज 25वां दिन धरना है और हम इनसे जानते हैं कि किसानों से कि धरना पे बैठने का उद्देश्य क्या है और क्या अभी बीच में बंदी और लॉकडाउन द्वारा काम हो रहा था, इसकी भी जानकारी हम लोग लेंगे। अभी तक कितने प्रतिनिधि आए और प्रतिनिधि आने के बाद क्या आश्वासन दिए, इनसे बात करते हैं। ये देखिए हमारे दीनानाथ श्रीवास्तव जी हैं जो किसान नेता हैं, इनसे आज जानते हैं। दीनानाथ जी श्रीवास्तव जी, आज ये बताइए, आज 25वां दिन धरने को हुआ है और धरने की स्थिति क्या है और क्या उद्देश्य था रहा और कितने प्रतिनिधि आए और उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या आश्वासन दिया और काम भी चल रहा था, बंद हो गया, इस पर क्या कहना है? देखिए 2001 में यहाँ हम लोग धरने पर बैठे थे। मुख्य उद्देश्य था इस पंप कैनाल को बचाना, जो गंगा की कटान से समाहित होने की कगार पर खड़ा था। ये जो कटान हो रही है, जैसे सैकड़ों बीघा किसानों की ज़मीन जा रही है और ये जो जहाँ हम बैठे हैं, ये कटान धीरे धीरे क्रमशः वो टैंक तक जा रही है। जहाँ पानी गिरता है जिस टैंक में, वो भी 15 या 20 मीटर बाकी रह गई है। ये सब जब चला जाएगा तो यहाँ क्षेत्र के 10-12 गांव के किसान भूखों मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सवाल उठता है कि यहाँ जब हम लोग धरने पर बैठे तो करोड़ों करोड़ों रुपए आए और उन करोड़ों रुपयों का कार्य भी हुआ, लेकिन ऐसा कार्य हुआ कि मालूम पड़ता है जैसे लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान श्री राम जो पत्थर के टुकड़े बांदर भालुओं के द्वारा समुद्र में फेंके जाते थे, वो जैसे तैरते चले गए और पुल बन गया। यहाँ जो बोल्डर लगे वो गंगा की लहरों में बाढ़ के वक्त समाहित होते चले गए। एक बार ऐसा हुआ, 5 लाख रुपए पूर्व सांसद भाई राम किशन जी ने भी यहाँ दिया था बोल्डर के लिए, उसका भी नहीं पता लगा। बोल्डर आते गए, लगते गए, गंगा की बाढ़ आती रही और वो पत्थर बहते चले गए। 3,95,75,00,000 रुपये, फिर रुपये 2 करोड़ रुपए आए थे इस बारजा को और ये पंप कैनाल के पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए, वो भी बह गया। मतलब इंजीनियर जो पढ़े लिखे हैं, जब हम लोग जैसे किसान जब उनको कोई सुझाव देते हैं तो हमको घुड़की मिलती है। अरे आप क्या पढ़े लिखे हो, क्या जानते हो आप? हम पढ़े लिखे हैं और हम जानते हैं। तो पढ़े लिखे जानकारों के रहते हुए भी उनके द्वारा अपने वैज्ञानिक ढंग से इस कटान को शुद्ध करने के लिए कुल पढ़ाई लिखाई पानी में भी उनकी बह गई। पुनः 27 मई से मैं इस धरने पर बैठा हूँ, आज 26वां दिन है। लगातार हम 1.5 आदमी 24 घंटे यहाँ बैठ रहे हैं।
हमारे कार्यकर्ता दिन में आ रहे हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। और साथ देने के बाद शाम होते होते भाई सबके घर गृहस्थी है, बैल हैं, पशु हैं, गाय भैंस हैं, परिवार है, सबको देखना भी नितांत जरूरी है। इसलिए सभी लोग शाम होते होते अपने घर को वापस चले जा रहे हैं। लेकिन हम 1.5 आदमी रेगुलर 24 घंटे यहाँ बैठे हुए। इसी बीच मनोज सिंह डब्लू पूर्व विधायक सेव राजा 3 बार आए। माननीय हमारे इस समय के विधायक भाई सुशील सिंह जी भी 1 बार आए। अधिकारी बंदी डिवीजन के आते गए, ये लघुडाल नहर के भी आए। सब लोगों ने अपना अपना काम शुरू किया। उसमें बंदी डिवीजन थोड़ा सा काम करके केवल बालू के भरे हुए बोरों को लगा करके कि जो अभी पत्थर के टुकड़े ऊपरी दिशा में बचे हुए हैं ये न बहने पाए, उसके लिए उन्होंने बालू से भरी बोरियां आगे पीछे नीचे को सब लगाए। लेकिन वो भी अधूरा रह गया। वो हाथ खड़ा कर दिए बंदी डिवीजन के लोगों ने। लेकिन प्रेजेंट टाइम विधायक आए थे तो उन्होंने कहा इसका पूरा कंप्लीट करा देंगे। इस पर क्या कहना? इस पर ये कहना है कि जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा इस कटान का शिलान्यास हुआ, शिलान्यास के बाद हमारे विधायक जी आकर के यहाँ शिलान्यास किए। उस दिन उन्होंने कहा था कि चाचा शिलान्यास मैं कर रहा हूँ तो इसका उद्घाटन भी मैं ही करूँगा। चलते चलते जब बीच में फोन आया इस धरने के दौरान उनका कि चाचा आप कहाँ हो? हमने कहा बुरेली पंप कैनाल पर हैं। वहाँ क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा ये कटान के लिए धरना दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चाचा आप उठ जाओ, क्यों धरना दे रहे हो? हमने कहा बस हम ये इंतजार में हैं। आपने कहा था से उद्घाटन हम करेंगे, आओ आप, यही तो इंतजार है, आओ आप उद्घाटन कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो जब निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, पत्थर के टुकड़े गंगा में समाहित हो गए, तो कहाँ हिम्मत है उनके पास कि आकर के उद्घाटन कर दें। पुनः यहाँ उपस्थित हुए अधिकारियों के साथ वार्ताएं उन लोगों के बीच चली। अब ये उस दिन तय हुआ था कि नहीं 500 मीटर अप में और 500 मीटर डाउन में ये प्रोजेक्ट बनाया जाए और इसके लिए प्रोजेक्ट बना करके शासन को भेजा जाए। सुशील सिंह ने कहा था कि इस रुपए के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं सरकार से लड़ूंगा। और जब पहले इसका धन आवंटित हो चुका है काफ़ी धन, तो फिर दोबारा फिर धन आने की उम्मीद करते हैं। अब हम क्या उम्मीद करें? हम तो ये देख रहे हैं कि जो धन आया वो बंदर बांट हो गया और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मेरी इस पर एक मांग जरूर है कि इतना बड़ा रुपया जो गोलमाल हुआ और ये पत्थर बह गए, तो जिनके कारण बहे हैं, चाहे वो ठेकेदार कारण रहा हो, चाहे वो अधिकारी कारण रहा हो, इन लोगों की जांच करा करके इनसे इस धन की रिकवरी कराई जाए। ये आपकी मांग है? ये हमारी मांग है। अब बरसात आने के करार पर है और गंगा जी बढ़ने के भी करार पर हैं। अगला कदम क्या होगा? क्या ये बनेगा, कटान रुकेगा, क्या इसी तरह रह जाएगा? इस पर क्या कहना है? इस समय तो अब वो व्यवस्था संभव नहीं है कि ये कटान रुक जाए।
ये कटान अब जब बाढ़ आएगी तो वैसे ही कटती चली जाएगी, और पत्थर जो है पानी में जो बचे हुए पत्थर हैं, जो बोरे लगाए जा रहे हैं बालू भरी बोरियां, ये भी पानी में समाहित होते चले जाएंगे। हमें कोई प्रकाश नहीं दिखलाई दे रहा है, कोई ये निश्चित रूप से हमें ये नहीं दिखलाई दे रहा है कि अब ये कटान इस साल बंद हो जाएगी। मौके पर एक्शन सिंचाई विभाग आया था या कोई अधिकारी बड़ा आया था कि जो इसका जांच कर सके और आगे कदम बढ़ सके? आज सुनने में आया, क्योंकि जब विधायक जी ने अधिकारियों से वार्ता की, इन्होंने कहा था कि 15 तारीख तक हम इस कार्य को पूर्ण कर देंगे। तो इन्होंने कहा था विधायक जी ने कि चलो भाई 15 तक आप पूरा करने की बात करते हो तो 5 दिन और हमारी तरफ से रहेगा, 20 तक पूरा कर दो, 21 को हम यहाँ उपस्थित होंगे। क्या अब 21 तारीख को विधायक जी आने की संभावना है? आज ही उन्होंने कहा है कि हम 21 तारीख को यहाँ आएंगे, सारे अधिकारी रहेंगे। हमें बताया गया, बंदी डिवीजन के जेई अजय यादव के द्वारा बताया गया कि चाचा आज मुख्य अभियंता सोन और दोनों विभाग के लोग आपके कैनाल पर आ रहे हैं। बजने का हमको लगता है समय हो गया है, 2 से 2:15 बजने के कर लगभग में है। अभी तक तो मौके पर कोई दिखाई नहीं, ना जेई दिख रहा है, ना एसडीओ दिख रहा है, ना एक्शन दिख रहा है। तो हम कैसे मान लें कि लगभग 2 से 3 बज रहा है, कोई अधिकारी आएगा? क्या ये इसको आप अफवाह मान लेते हैं? अभी तक तो उन लोगों के कथनानुसार, विधायक जी के कथनानुसार, अभी तो हम इंतजार में बैठे हैं। कहे थे कि हम 21 को आएंगे, अधिकारियों ने भी कहा कि नहीं हम 21 को आएंगे, और फोन के द्वारा हमको भी सूचना दी गई कि आज हम लोग आ रहे हैं। कि अगर ये कार्य पूरा नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम तो भैया अब हम क्या बताएं, 1 महीने के लगभग हो गए। हम लोग भी घर गृहस्थी वाले हैं, बरसात का सीजन है, खेती की बारी आने वाली है। हम अपने खेत को अब देखेंगे, इसके बाद जब हम खाली होंगे तो नवंबर में पुनः हम इस धरने को चालू करेंगे, और धरना स्थगित करने का मेरा विचार है। धन्यवाद। हम अभी